नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस 12th क्लास का सिलेबस जो कि जेके बोस ने रिकमेंड किया हुआ है, उसका चैप्टर नंबर 6 टाइटल्ड एज डाटाबेस एंड एसक्यूएल। इसका पहला मॉड्यूल पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, कोई भी हम नया चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका सिलेबस देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं। तो इसी तरह से हमने भी यहाँ पे टॉपिक्स कवर्ड इन यूनिट 6 ये सबसे पहले एक्सप्लेन किया है। उसके बाद उन सभी टॉपिक्स में से पहला टॉपिक जो है डाटाबेस एंड इट्स एडवांटेजेस, वो इस मॉड्यूल में लिया है। और उसके बाद रिलेशनल डाटा मॉडल, ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस मॉड्यूल में। तो पहले सबसे पहले ये सिलेबस पे नज़र मारते हैं कि सिलेबस का कौन कौन सा पार्ट इस यूनिट में कवर हुआ है। तो सबसे पहला जो है वो दैट इज डाटाबेस एंड इट्स एडवांटेजेस। उसके बाद रिलेशनल डाटा मॉडल। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ डोमेन, रिलेशन, एट्रीब्यूट, ट्यूपल, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की। उसके बाद एसक्यूएल और उसकी एडवांटेजेस। फिर डाटा टाइप्स इन एसक्यूएल, 3 ही डाटा टाइप्स इसमें ली गई हैं, नंबर, कैर और डेट। उसके बाद डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये 2 लैंग्वेजेस को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एसक्यूएल कमांड्स, डीडीएल में कौन कौन सी कमांड्स आती हैं और डीएमएल में कौन सी कमांड्स आती हैं, पूरी कमांड्स की एक्सप्लेनेशन है अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। और लास्ट में एसक्यूएल फंक्शंस, सम, एवरेज, काउंट, मिन और मैक्स, ये हम कवर करेंगे इस यूनिट में टॉपिक्स। तो चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है डाटाबेस एंड इट्स एडवांटेजेस। तो देखिए, व्हाट इज डाटाबेस। Database is an organized collection of information which is presented to serve an assigned purpose. That is, database क्या हो गया? Organized collection of information. इंफॉर्मेशन की कलेक्शन, लेकिन किसी पर्टिकुलर वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। किस लिए? विच इज प्रेजेंटेड टू सर्व एन असाइंड पर्पस। कोई भी पर्पस जो उसको असाइन किया हुआ है, वो क्या काम किस के लिए है, क्या करने के लिए है, वो इंफॉर्मेशन, उस सब को जब हमने ऑर्गेनाइज कर दिया एक पर्टिकुलर वे में, तो उसको हम कहेंगे डाटाबेस। आम एग्जांपल है आजकल, देखो आप, डिक्शनरी। पहले तो डिक्शनरी हम कौन सी यूज करते थे? जो कि पेपर्स की थी, बुकलेट थी। अब उसमें भी इंडेक्सिंग थी। लेकिन आज तो कंप्यूटराइज्ड डिक्शनरी है। कोई भी वर्ड आप सर्च मारोगे, वो सीधे का सीधा वहां पे आ जाएगा। उसको अल्फाबेटिकली ऑर्गेनाइज किया है या किसी और ढंग से किया है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्ड्स को रखा हुआ है। टेलीफोन डायरेक्टरी, वो आप देख सकते हो। अगर आपके फोन में कंटेक्ट्स हैं, आपको कोई कंटेक्ट ढूंढना है, तो आप एक अल्फाबेट टाइप करते हो कीबोर्ड, उसके अपने कीपैड से, तो सारे उस नाम के आ जाते हैं। तो दैट इज ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ पुटिंग द इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट, स्टोरेज ऑफ फाइल्स इन आवर फोन। अब देखो, फोन में जैसे फाइल्स, वो तो हम अपने ढंग से, हमारे पास ऑप्शंस रहती है सेटिंग्स में कि हम उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना चाहते हैं या डेट वाइज, फाइल क्रिएटेड डेट या फाइल मॉडिफाइड डेट। तो व्हाट इज दैट? दैट इज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। उसके बाद रिजल्ट गजट जो आती है, आप देखते हो रिजल्ट अपना एग्जाम में, तो कैसे देखते हो रिजल्ट? सीधा वहां पे गए और अपना नाम डाला, कितने ही बच्चों में से वो वाले सभी नाम आ जाएंगे। तो दैट इज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड, दिस ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं डाटाबेस की। उसके बाद कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस दैट कैन ऐड न्यू इंफॉर्मेशन, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। अब बात आई कि ये सब कुछ करता कौन है? डाटाबेस तो हो गया,
कि वो एक उसमें ऑर्गेनाइज कलेक्शन है, लेकिन ऑर्गेनाइज कलेक्शन करता कौन है, उसको कौन एक पर्टिकुलर वे में रखेगा, उसमें और बहुत सारे काम है। नया कंटेक्ट ऐड करना है, लेट गो फोन कॉन्टैक्ट्स की बात करते हैं, नया कंटेक्ट ऐड करना है, कोई पुराना कंटेक्ट डिलीट करना है, या जो एग्जिस्टिंग है उसको एडिट करना है, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, अरेंज द इंफॉर्मेशन इन ए डिजायर्ड ऑर्डर, रिमूव अनवांटेड और आउटडेटेड इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा। ये सारा कुछ कौन करेगा, जो करता है दैट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस जो कि ये सभी काम कर सकता है, उसको हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस, पहली इसकी एडवांटेज ये रहती है रिड्यूसेस डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी होती है डुप्लीकेशन डाटा। नेचुरली डाटाबेस बना है सेंट्रली एक लोकेशन पे स्टोरेज हो रही है, तो हमें बार बार हर जगह पे उस डाटा को रिपीट करना या बार बार से उसको टाइप करना, बार बार रिकॉर्ड रखना, हर जगह रिकॉर्ड रखना वो जरूरी नहीं है, तो डाटा रिडंडेंसी कम हो गई। अपडेटिंग एरर्स एंड इंक्रीजेस कंसिस्टेंसी, ये डिक्रीज करता है अपडेटिंग एरर्स। नेचुरली अगर बार बार डाटा को टाइप नहीं करना है तो एरर्स कम हो जाएंगी, उसके बाद कंसिस्टेंसी भी रहेगी। अगर 3 या 4 जगहों पे डाटा को अपडेट करना पड़ेगा तो कहीं भी कोई एक जगह पे मिस्टेक हो जाती है, दूसरी जगह पे नहीं होती, या एक जगह पे अपडेट हम कर देते हैं, दूसरी जगह पे करना भूल जाते हैं बाय द वे, तो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, एक ही बार डाटा को टाइप करेंगे, बार बार उसको आप टाइप नहीं कर रहे हैं हर जगह, तो दैट इज कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। उसके बाद हेल्प्स इन एक्सीलेंट डाटा इंटीग्रिटी। अब डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है, इंटीग्रेशन आपको पता है, यूनिफिकेशन ऑफ फाइल्स, बहुत सारी फाइल्स की एक ही फाइल बनाना, दैट इज हेल्प्स इन एक्सीलेंट डाटा इंटीग्रिटी। अब जैसे आपको बताया डाटा रिडंडेंसी कम हो रही है, तो आप इससे समझ सकते हो कि डाटा इंटीग्रिटी हो गई है, रिडंडेंसी कम हुई है, सारी टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एंड गिव्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम, डाटाबेस इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की जरूरत नहीं है, डिपेंडेंस उस पर नहीं रही। आफ्टर दैट improves data access to users through the use of host and query languages। अब यूजर्स आराम से उस पूरे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से, होस्ट और क्वेरी लैंग्वेजेस। क्वेरी जैसे एक हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, एक लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं एसक्यूएल, और भी क्वेरी लैंग्वेजेस हैं, तो हम आराम से डाटा बेस में से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। आफ्टर दैट इनफोर्सेस स्टैंडर्ड्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि जो डाटाबेस है वो खाली एक ही गांव में, शहर में या देश में काम नहीं कर रहा है, वो पर्टिकुलर जैसे हम डिक्शनरी, कंप्यूटर में डिक्शनरी यूज करें तो एक ही डिक्शनरी पता नहीं कौन से कंट्री से बन के आई हुई हम भी यूज कर रहे हैं। तो नेचुरली जब कोई डाटाबेस बनेगा उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, उन स्टैंडर्ड्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सबको फॉलो करना होगा। तो डाटाबेस की ये एडवांटेज हो गई। आफ्टर दैट improves प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ डाटा। कंप्यूटराइज्ड है तो नेचुरली आपको पता है कंप्यूटर में पासवर्ड वगैरह सारा कुछ लग सकता है, तो प्राइवेसी भी बढ़ गई और सिक्योरिटी भी बढ़ गई। रिड्यूसेस डाटा एंट्री, स्टोरेज एंड रिट्रीवल कॉस्ट। तो नेचुरली आपको जैसे बताया कि रिडंडेंसी नहीं है, तो क्या होगा, डाटा एंट्री की जो कास्ट है, बार बार डाटा को टाइप करवाना है, बार बार हमें इनपुट करवाना है, उसके लिए ऑपरेटर्स चाहिए, ये चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, तो वो सारा खर्चा कम हो गया, डाटा एंट्री कास्ट कम हो गई। स्टोरेज, एक ही सेंट्रल लोकेशन पे डाटा स्टोर हुआ है तो स्टोरेज की कास्ट कम हो गई, और रिट्रीवल हम पर्टिकुलर क्वेरी लैंग्वेज से उसको रिट्रीव कर सकते हैं, तो रिट्रीवल कास्ट भी कम हो गई। आफ्टर दैट प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स। ऐसे जो, ये तो आपको पता है कंप्यूटर की बहुत बड़ी एडवांटेज है कि हम
एक ही डाटाबेस की कुछ एक ही इंफॉर्मेशन की अलग अलग से कॉपीज रख सकते हैं। कोई अपने घर में रख दी, कोई अपने ऑफिस में रख दी, और आजकल तो मॉडर्न जमाना है, कोई अपनी कार में रख दी, ताकि बाई चांस ऑफिस में कोई गड़बड़ेशन होती है तो बैकअप हमारे घर में अवेलेबल है, हम उसको यूज कर सकते हैं। या घर में भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी कार में हमारे साथ 24 हॉर्स अवेलेबल है हमारा डाटाबेस का बैकअप, जिसको हम कभी भी रिकवर कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आफ्टर दैट चलते हैं डाटा मॉडल्स। अब ये तो आ गया कि व्हाट इज डाटाबेस। डाटाबेस को जो डाटाबेस की फाइल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कौन रखता है, कौन सारे काम करता है, दैट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डाटाबेस बन गया तो उसकी जरूरत क्या पड़ी, उसकी एडवांटेजेस क्या हमारे लिए होगी, क्या क्या फायदे हैं, वो हमने पढ़ लिए। और अब हम आगे चलते हैं डाटा मॉडल। अब डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, दैट इज कॉल्ड डाटा मॉडल। डाटा को रखने के अलग अलग से तरीके हैं, वो तो आपको पता है। जैसे किसी हर चीज को, बहुत सारी चीजें हमारे पास है, उनको रखने के अलग अलग से तरीके हैं, उसी तरह से डाटा को भी स्टोर करने के अलग अलग से तरीके हैं। फिलहाल डाटा मॉडल इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए database. Description of the organization, how to organize the data. It is used for representing entities. Entity क्या हो गई, group of similar data and their relationships in a database. अब एंटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करना है, एंटिटी आपको बता दिया क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सिमिलर डाटा। ग्रुप ऑफ सिमिलर डाटा को हम एंटिटी बोलेंगे। एंड देयर रिलेशनशिप्स इन ए डाटाबेस, और डाटाबेस में उनके क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं, ये सारा कौन बताएगा हमें, डाटा मॉडल बताएगा। अगर हम डाटा मॉडल्स की बात करें तो 5 डाटा मॉडल्स अवेलेबल हैं। पहला हिरार्चिकल डाटा मॉडल है, नेटवर्क डाटा मॉडल है, फिर रिलेशनल डाटा मॉडल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा मॉडल है। फिलहाल ये आपने नेम ही लिखने और लर्न करने हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में एक ही है, रिलेशनल डाटा मॉडल। दैट इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओनली वन ऑफ दीज। द नेम ऑफ दैट मॉडल इज रिलेशनल डाटा मॉडल। तो चलो देखते हैं कि रिलेशनल डाटा मॉडल क्या है। In a relational data model, data is organized in the form of rows and columns similar to a table referred to as relation. Relational जो वर्ड है वो रिलेशन से बना है। रिलेशन किसको बोलते हैं, एसक्यूएल में डाटाबेस के कंसेप्ट से हम इसको बोलेंगे टेबल को। जो एक टेबल होता है जिसमें क्या क्या होती हैं, रोज और कॉलम्स, तो उसको हम बोलते हैं टेबल, और यहां उसको बोलते हैं रिलेशन, और इसीलिए इस मॉडल का नाम बढ़ गया रिलेशनल। तो अब पता चला रिलेशनल नाम किससे पड़ा, रिलेशन से। और रिलेशन क्या होता है, टेबल। टेबल में क्या होती हैं, रोज और कॉलम। आफ्टर दैट रोज ऑफ ए टेबल आर रेफर टू एज ट्यूपल्स। जो एक रिलेशन की रोज होती हैं उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्यूपल्स। एंड कॉलम्स ऑफ ए टेबल आर रेफर टू एज एट्रीब्यूट्स। तो कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो यही छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। यही मैंने इनको बोल्ड भी इसीलिए किया है कि आप इन टर्म्स को यहीं से ही रिमेंबर करना स्टार्ट हो जाओ, अपने ब्रेन में इनको जगह दे दो, अभी से बाद में प्रॉब्लम ना। ऑल द एंट्रीज इन ईच एट्रीब्यूट आर ऑफ द सेम काइंड। एक एट्रीब्यूट यानी कि एक कॉलम में जितनी भी एंट्रीज होंगी वो एक ही तरह की होंगी, अलग अलग से कॉलम होंगे। अगर एक क्लास कॉलम है या क्लास एट्रीब्यूट है तो उसमें क्या आएगा, सब में क्लास ही आएगी। ये नहीं है कि क्लास एट्रीब्यूट का नाम है और नीचे उसके अब रोल नंबर लिख दो, ऐसा नहीं होना है। ईच एट्रीब्यूट हैज ए यूनिक नेम एंड नो टू रोज इन द रिलेशन आर आइडेंटिकल। जितनी भी एट्रीब्यूट्स होंगे उनके यूनिक नेम होंगे, कोई भी दो ऐसी एट्रीब्यूट्स नहीं होंगी जिनके नाम एक जैसे हों।
और कोई भी ऐसी दो रोज नहीं होंगी कि जिसमें सभी कॉलम्स की वैल्यू, सभी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेम हो। After that, in a relational data model, we can group its data items into one or more independent tables that can be related to one another by using fields, attributes common to each related table. एक रिलेशनल डाटा मॉडल में हम डाटा आइटम्स को ग्रुप कर सकते हैं इनटू वन और मोर इंडिपेंडेंट टेबल्स। हम उसको जरूरी नहीं है एक ही रिलेशन में सारा काम खत्म करना है, हम दो या दो से ज्यादा टेबल्स यानी कि रिलेशंस में डाटा रख सकते हैं। आफ्टर दैट उन टेबल्स या रिलेशंस को हम रिलेट कर देते हैं बाय टू वन अनदर। कैसे? बाय यूजिंग फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स कॉमन टू ईच रिलेटेड टेबल। जो टेबल्स होंगे उनमें जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगी। अब एक ही टेबल में दो फील्ड्स कॉमन नहीं हो सकती, लेकिन अगर दो टेबल हैं, दो रिलेशन है तो उनकी एक फील्ड कॉमन हो सकती है। तीन है तो उनकी एक हो सकती है, दो भी हो सकती है। आगे जाके हम पढ़ेंगे प्राइमरी की, सेकेंडरी की, वो और कीज, कैंडिडेट की, वो सारी आगे चलकर हम पढ़ रहे हैं। फिलहाल यहाँ ये वाला जो पॉइंट है ये बताता है कि रिलेशनल डाटा मॉडल में जरूरी नहीं है कि पूरा डाटा एक ही रिलेशन में रखना है। हम एक से ज्यादा रिलेशंस में रख सकते हैं, लेकिन बाद में उन रिलेशंस को हम एक दूसरे से कॉमन फील्ड्स के हिसाब से उनको हम रिलेट कर देंगे। तो ठीक है, मेरे ख्याल में रिलेशनल मॉडल आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं, देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं रिलेशनल मॉडल की। रिलेशनल डाटा मॉडल इज वेरी इफेक्टिव फॉर स्मॉल डाटाबेसेस। जो स्मॉल डाटाबेसेस हैं उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है ये। इट कैन बी एफिशिएंटली यूज्ड इवन विद ए कंप्यूटर विच हैज लिमिटेड मेन मेमोरी एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। अगर हमारा एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें मेन मेमोरी कम है या प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी कम है, नो टेंशन, तो भी हम रिलेशनल डाटा मॉडल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट, it is much easier to use as it enables to accommodate a variety of inquiries in an efficient manner. ये बहुत ही आसान है यूज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारी किस्म की इंक्वायरीज, क्योंकि मेन काम है हमें डाटाबेस तो बना लिया, फॉर व्हाट पर्पस? वी हैव टू इंक्वायर डाटा फ्रॉम इट, वी हैव टू सर्च फॉर पर्टिकुलर डाटा इन इट। तो वो सारा काम ये आराम से संभाल लेता है। So it is easier to use. It is only concerned with data and not with the structures. So it gives high performance. Performance बहुत हाई देता है, क्योंकि ये डाटा के साथ ही कंसर्न रखता है। स्ट्रक्चर्स, जो डाटा के स्ट्रक्चर हैं उसके साथ कोई इसका रिलेशन नहीं है, जो हमारे लिए कम्प्लेक्स हो जाएगा नहीं तो। It represents the logical relationships among the data items rather than physical relationships like other data models. जो बाकी वाले डाटा मॉडल्स हैं वो फिजिकल रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा स्ट्रेस रखते हैं, जबकि यहाँ पे लॉजिकल रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमने ऊप पढ़ा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को ही हम उस पे ही हम काम करते हैं। मतलब जो डाटा है हमारा, उसको हम एज रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट ट्रीट करके काम करते हैं। सिमिलरली जो रिलेशनल मॉडल है वो भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स पे ही ज़्यादा काम करता है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप्स अमंग देम, और उनमें रिलेशन भी बताता है। तो मेरे ख्याल में इस मॉड्यूल में इतना काफ़ी है। इतना इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपियों पे, और साथ साथ में लर्न कर लीजिए। अगला मॉड्यूल फिर आराम से समझ में आ जाएगा और आपके लिए लर्न करना भी आसान हो जाएगा। तो थैंक्स अ लॉट।